हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो बिना ज्यादा बात किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन क्या होता है। देखो ये लाइन कैसा, ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे लाइन। इसमें क्या है कि ये दोनों तरफ एरो होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड से भी, दोनों साइड से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो लाइन में ये एरो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे रे क्या होगा, एक तरफ से एरो और यहां से पॉइंट, इसका आप कुछ भी नाम दे दो, ए बी। तो ए बी इसको रे बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप इधर से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ से इसको हम बढ़ा नहीं सकते, ये इसका फिक्स पॉइंट है। तो रे में क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा और एक साइड में एरो होता है। उसके बाद हम देखेंगे सेगमेंट फिक्स होता है, इसमें कहीं पर भी एरो नहीं होते। तो ये है सेगमेंट। इसको हम अगर डिनोट करते हैं यानी लिखते हैं तो लाइन को हम कैसे लिखते हैं, ए बी, इस टाइप से। रे को हम कैसे लिखेंगे, रे ए बी। और लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखेंगे, ए बी। इसके ऊपर कुछ भी एरो नहीं आएगा, जैसा इसका स्ट्रक्चर है वही हम ऐसा ऊपर लगाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम इस टाइप से ना लिख के सीधे लाइन ए बी, रे ए बी, सेगमेंट ए बी इस तरह से लिखते हैं, तो वो भी चलता है, लेकिन एक्चुअली जो इसको लिखने का तरीका है वो ये है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं, 3, 4, 5, 3 से लेके ज्यादा होने चाहिए ये सारे पॉइंट। तो अगर इन सारे पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ की जाए, जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन से पास होती हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के आप नाम दे दो, ए बी सी डी। तो ये सारे पॉइंट क्या है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब अगर इस टाइप से कोई पॉइंट है, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो हम इन पॉइंट्स से, जैसे कि अगर इसका नाम ले दूं मैं P Q R S, तो इन पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो इस जैसे कि अगर मैं लाइन पास करती हूँ तो देखिए ये ऐसा आएगा, इधर से ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, मतलब हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जो P Q R S सारे पॉइंट्स को कवर करे। तो इस टाइप के जो पॉइंट होंगे जिनसे पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एंगल्स। तो एंगल क्या होते हैं, एंगल्स क्या होंगे, देखो अगर इस टाइप से 2 रे बनाया जाए, ये रे का क्या है, इनिशियल पॉइंट एक ही है। जैसे यहाँ पे ये ए, अगर आप रे ए बी की बात करें तो इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। और अगर हम रे ए सी की बात करें तो इसका इनिशियल पॉइंट भी ए है। तो ऐसे ही 2 रे जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो और उन 2 रे से मिलके जो ये लाइन स्ट्रक्चर बनेगा, जो ये डायग्राम बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल्स। व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल्स। ये देखो ये 2 रे है, ए सी और ए बी, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, एक ही पॉइंट से हो रही है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। एंगल लिखने का तरीका भी आपको पता ही है, इसको हम कैसे लिखेंगे, CAB। जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा वो पॉइंट बीच में होना चाहिए, या फिर
हम इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं। एंगल के बाद क्या है हमारा, अच्छा इस एंगल में देखो ये जो ए बी है, ए बी और ए सी, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स, ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। ओके, और इसमें वर्टेक्स क्या होगा, ये पॉइंट ए, पॉइंट ए इज कॉल्ड वर्टेक्स ए। एंगल्स में ही आपको पता है कि एंगल के कितने टाइप होते हैं। जैसे होता है एक्यूट एंगल, एंगल के टाइप याद है ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होंगे, एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। अगर 90 डिग्री से कम होता है, ऐसा कोई हम एंगल बनाए जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। और अगर हम ऐसा एंगल बनाए जो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आपने स्ट्रेट एंगल भी देखा है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। फिर हमने रिफ्लेक्स एंगल देखा है, वो 180 से ज्यादा के होते हैं। तो हम एक बार एंगल का डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा होता है। देखो एक्यूट एंगल, ये इस टाइप से जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ए बी सी। तो एक्यूट एंगल में अगर आप ये मान लें कि ये x है, तो x क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। समझ में आ गया, ये इसका ये ऐसा लिखा हुआ है। x कैसा होना चाहिए, x मतलब ये एंगल, एंगल का मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल तो आपको मालूम ही है, कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है राइट एंगल का, ये 90 डिग्री होता है। तो इसको अगर आप x ले लें, यहाँ a, ये b और ये c, तो x क्या होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कुछ इस टाइप का, ये ए बी और ये सी। अच्छा ये एरो जो है, ये एरो जो आपको बता रही है, ये डायरेक्शन जो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एंगल, मतलब ये जो एंगल बन रहे हैं ये इस डायरेक्शन में बन रहा है। देखो इसका मैं ये ऐसा अगर है, तो यहां से 0 डिग्री का अगर एंगल बनेगा, तो ये 0 डिग्री का एंगल बना, और फिर उसके बाद ये इस तरह से जब ये लाइन ऊपर होती जाती है, तो ये एंगल इंक्रीज होता जाता है इसकी वैल्यू। तो इसलिए हम ये जब एंगल को डिनोट करते हैं तो हम कुछ इस टाइप का एरो बनाते हैं, ऐसा। तो एंगल अगर आप इसको x नाम दे दें, तो x शुड बी ग्रेटर देन 90, शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद क्या आता है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होगा कि जैसे, अच्छा उससे पहले आप स्ट्रेट एंगल देख लो। स्ट्रेट एंगल क्या होंगे, स्ट्रेट एंगल, ये एक सीधी लाइन, जैसा कि इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। और अगर यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री होगा, जैसे ये। अब इसमें देखो, इस एंगल को हमें ऐसा एरो नहीं देना है, इसे हमें कैसा एरो देना है, ऐसा, क्योंकि ये क्या है, मोर देन 80 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री में ऐसी स्ट्रेट लाइन थी, और जब
ये जो लाइन है ये इस तरह से इधर टर्न हो गया, तो ये कौन सा एंगल बन गया? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में अगर हम इसको x बोलते हैं तो ये x की वैल्यू क्या होना चाहिए? x की वैल्यू होना चाहिए x शुड बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ओके, क्योंकि 360 अगर होता है तो वो हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, दैट एंगल वुड बी रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद हो गया कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। तो देखो ये 360 डिग्री का एंगल है और इसे हम बनाएंगे कैसे? कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम होगा। ये हो गया कंप्लीट एंगल। x शुड बी 360 डिग्री। तो ये आप समझ गए एंगल के टाइप। ये तो आपको पहले से भी पता थे, बस हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज किया है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है। तो पहले एडजेसेंट एंगल देखेंगे। देखो two angles are adjacent if they have common vertex. एडजेसेंट एंगल, अगर कोई एंगल, इसका पहले हम डेफिनेशन लिख लें। टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have common vertex. Two angles are adjacent if they have common vertex. मतलब कैसा कि अगर ये ऐसा एंगल है और इसका ये वर्टेक्स कॉमन है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि एक कॉमन साइड हो, ये इसका नाम दे दो O, A, B और ये C। तो इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये जो दोनों एंगल है वो इनिशियल पॉइंट क्या है? इसका यही है इनिशियल पॉइंट। तो इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। और इसमें एक बात और है कि ये जो OA है, ये OA क्या है? जैसे कि अगर मैं बात करूं तो शायद इसमें एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? इसमें एडजेसेंट एंगल होगा COA, एंगल COA एंड एंगल AOB, ये एडजेसेंट एंगल होंगे। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसमें COB और AOB ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसे कि मैं बोल रही हूं COB और COA ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ये इसी के अंदर बना हुआ है। देखो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कैसा? एक कॉमन साइड होना चाहिए। जैसे इसमें जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो COA और AOB, यहाँ पे ये कौन सा साइड कॉमन आ रहा है? ये OA। और इसके जो बाकी के, ये तो कॉमन साइड है, ओके, लेकिन ये जो दो साइड हैं ये दोनों का डायरेक्शन अलग है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन इसी साइड में होता, जो अपोजिट साइड है वो अगर उनका डायरेक्शन एक ही तरफ होता तो फिर वो एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल नहीं होते। फिर देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल में अगर हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम है, ये लाइन है, अब इसमें अगर मैं कुछ इस टाइप का एक एंगल बना दूं, मतलब क्या कि लीनियर पेयर यानी ये पूरा, ये जो 180 होगा, 180 में अगर आप कुछ इस टाइप का, आप इसको डिवाइड कर दें, दो एंगल में डिवाइड कर दें,
तो ये जो दोनों एंगल होंगे, ये x और ये y, ये क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मतलब वो दो एंगल जिनको प्लस करके 180 आता है, लेकिन वो इस तरह से एक ही लाइन पे होते हैं। एक कॉमन साइड होता है, उसमें कॉमन साइड होना जरूरी है। तो कॉमन साइड होगा और प्लस करके 180 आएगा। देखो ये इस टाइप का जो डायग्राम होता है, इसको हम 180 स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल का ही मैंने ये 2 पार्ट कर दिया है। तो ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे? पेयर ऑफ लीनियर पेयर। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये हमने बनाया, ये इस टाइप से भी आपको देखने के लिए मिलेगा डायग्राम में, ये ऐसा। तो यहां पर भी ये x और y क्या होंगे? ये x और y हो जाएंगे लीनियर पेयर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा? कि अगर ऐसा दो लाइन है, इफ वी हैव टू लाइन एंड इट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट O, इसका आप O, P, Q, R, S, T कुछ भी नाम दे दो। तो ये जो दो लाइन है, लाइन A, B एंड लाइन C, D, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा? देखो ये और ये एक पेयर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और दूसरा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो ये है। एक दूसरे के अपोजिट ये जो एंगल है, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इनकी क्वालिटी क्या है? कि ये हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। और ये कौन सा पेयर है? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही दूसरा बनेगा AOD, और ये किसके इक्वल होगा? COB के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। तो समझ में आ गया ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह से दो लाइन होगी, और अगर वो दो लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो इस तरह से अपोजिट एंगल जो बनेंगे उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि लाइन, रे, सेगमेंट, फिर हमने देखा एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन क्या होता है, या इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये भी देखो, आपको पता ही है कि इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कुछ इस टाइप की लाइन, वो लाइन जो एक यहाँ पे इसको लाइन बना दूं। देखिए ये जब तक एरो नहीं होगा तब तक हम उसको लाइन नहीं बोलेंगे। तो इस टाइप से जो लाइन होगी, दो लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर लाइन एक दूसरे को कट ना करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइन। तो अब ये सब जितने भी हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसको अपने दिमाग में रखेंगे और एक्सरसाइज 6.1 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 6.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये सारी ये लाइन AB और CD, क्योंकि OE जो आप देखेंगे तो OE लाइन नहीं है, वो रे है। दिख रहा है यहाँ पे OE इज रे। ओके, तो AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। उसके बाद हमें कंडीशन क्या दिया है कि AOC, ठीक है, AOC प्लस BOE। BOE किधर है? ये BOE मतलब ये वाला एंगल। तो AOC प्लस BOE इज इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके हमें मेजरमेंट दे दिया है कि वो 70 डिग्री है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है इन्होंने? एंगल BOD ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? मतलब ये दे दिया है आपको 40 डिग्री।
हमें फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड करना है BOE। BOE कहाँ है, BOE, ये फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, COE। COE मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब आगे हम ये करेंगे, देखो कभी भी क्वेश्चन में जो आपको गिवन होता है वहीं से आप शुरू करिए। अब हमें ये दिया हुआ है कि BOD 40 डिग्री है, तो इसके साथ हम किसी एंगल को रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसके बेस पे हम किसी और का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन है CD और ये जो लाइन है AB, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। अभी आप इस लाइन को भूल जाओ, OE को इग्नोर करो, ओके। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये कौन से एंगल होंगे, अभी हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो इसका मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होने वाला है, 40 डिग्री। तो लिखते हैं हम लोग, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। AB एंड यहां लिख दो लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। और ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए ये इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब BOD तो हमारा 40 डिग्री था, तो BOD 40 डिग्री था, तो हम उसके बेस पे AOC को भी क्या लिख देंगे, 40 डिग्री लिख देंगे। तो एंगल AOC, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। ये समझ में आ गई बात। फिर देखो कंडीशन हमें क्या दिया था, AOC प्लस BOE। तो ये एक चीज हमने फाइंड कर लिया, AOC प्लस BOE दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू गिवन है हमें 70 डिग्री। और हमें एंगल BOE फाइंड भी करना है। तो देखो यहाँ पे ये BOE है, ये हमें फाइंड करना है। तो AOC तो हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ अगर हम 40 रख दें और इस 70 से उस 40 को माइनस कर दें, देन वी विल गेट एंगल BOE। तो चलो करते हैं। यहाँ आपने क्या रख दिया, 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब क्या होगा, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 और ये 40 इस साइड आके क्या हो जाएगा, -40। तो एंगल BOE इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। ये हमको फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा 30 डिग्री आ गया, ये हमको मिल गया 30 डिग्री। ये हमको कितना मिल गया, ये हमने अभी फाइंड किया था 40 डिग्री। अब देखो हमें ये एक एंगल COE फाइंड करना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। देखो AOB, ये वाले लाइन को आप देखो, तो इसमें ये पूरा एंगल, ये कुछ इस टाइप का, ये पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का बन रहा है। ये पूरा एंगल 180 का डिग्री का बन रहा है। तो इसमें से ये 40 है हमारे पास, 30 है हमारे पास, बस ये पार्ट नहीं है। तो इस पार्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 180 से अगर हमने माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट मिलेगा कि नहीं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखो ये लाइन है, अभी इसको मत देखो, इसको भूल जाओ। ये जो लाइन है इसमें इन सबको प्लस कर दूं मैं अगर, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उस 180 डिग्री के एंगल के यहाँ पे देखो 3 पीस है, एक ये 1 2 3, उसमें से 2 पीस की वैल्यू हमें पता है, 40 डिग्री 30 डिग्री। तो इन दोनों पीस को अगर हम प्लस कर दें, 180 से माइनस कर दें, तो हम ये पीस हमें मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल
COB इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब AOC कितना है हमारा 40 डिग्री, यहाँ वैल्यू रख दो। COE हमें पता नहीं है, COE को ऐसे ही रख दो। COB 30 डिग्री, अगेन पुट द वैल्यू। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 30 70 डिग्री। तो एंगल COE कितना आने वाला है 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल COE कितना आएगा 180 माइनस 70 मतलब कितना 0 और 8 माइनस 7 इज 1 एंड 110 डिग्री आ गया एंगल COE। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि इसमें हमने ये जो 3 एंगल थे, 3 एंगल में से 2 की वैल्यू हमें पता थी, उन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करके हमने ये एंगल फाइंड किया। और 180 से क्यों माइनस किया हमने, क्योंकि ये पूरा अगर आप प्लस करते हो तो ये जो है ये पूरा मिलके 180 डिग्री आता है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखो यहाँ पे ये लाइन XY और लाइन MN है, ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है O पॉइंट पे। उसके बाद एंगल POY इज 90 डिग्री, ये हमको गिवन है यहाँ पे, दिस वन इज 90 डिग्री। और फिर क्या दे दिया है यहाँ पे, रेशो दे दिया है, रेशो ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 2:3 दे दिया है। इन दोनों का रेशो क्या है 2:3। तो हमें C फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्वेश्चन में जो चीज गिवन होती है वहीं से अपन काम शुरू करेंगे। तो दिया हुआ है A:B इज इक्वल टू 2:3। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, देखो A और B का रेशो दिया हुआ है तो हम इसे ले लेंगे 2x। कभी भी अगर आपको ऐसा रेशो में होता है तो हम वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं, लेट मेजरमेंट ऑफ A इज 2x एंड मेजरमेंट ऑफ B इज 3x, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि इन सबको जब आप प्लस करते हो ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। ये देखो ये ऐसा, ये पूरा क्या है 180 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री हमें मालूम है। A को हमने 2x ले लिया, B को हमने 3x ले लिया, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू लाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या लिखने वाले हैं, लेट A इज 2x एंड B इज 3x। तो फिर क्या होगा 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। फिर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2x प्लस 3x इज 5x, 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। यहां से आप f5x, ये 180 90 को इधर ले आओ, तो यहां से x क्या मिल जाएगा हमें 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, then x is equal to 90 by 5. It means x is equal to क्या होने वाला है 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, है ना 80। यही आएगा ना 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। तो 18 डिग्री आ गया x। अब हमें क्या चाहिए a और b की वैल्यू फाइंड कर ही डालो। तो a क्या होगा, a क्या है 2x है, तो a 2 x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, ये हमारा a आ गया। और ऐसे ही b क्या आ जाएगा, b हमने क्या एज्यूम किया था, b क्या लिया था, b लिया था 3x। तो यहाँ पे रख दो 3x, तो 3 और x के प्लेस पे हम वापस क्या रखने वाले हैं, x हमारा 18 है, यहाँ 18 रख दो। तो 18 3 जा 54, तो B हमारा आ गया 54। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें C। तो हम क्या करेंगे, देखो वापस से अब मैं इस चीज को मिटा देती हूँ क्योंकि अब हमें दूसरी जगह कुछ और एज्यूम करना है। ये हमने इसको मिटा दिया। अब वापस इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें ये C फाइंड करना है, ठीक है, और B हमें मिल चुका है। अब आप सिर्फ इस लाइन को देखो M और N,
MN को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है अगेन ये कितना बना रहा है 180 डिग्री। दिख रहा है कि B और C को जब आप प्लस करोगे तो कितने का एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का। तो हम वापस वही लिखेंगे B प्लस C इज इक्वल टू 180 और C हमें फाइंड करना है, B हमें मिल चुका है, B हमें 54 मिला है। तो 180 में से अगर मैं 54 माइनस कर दूं तो फिर एंगल C हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B की वैल्यू लिख दो 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से C कितना मिलेगा, C इज 180 माइनस 54। तो 10 माइनस 4 इज 6 और ये 7 माइनस 5 इज 2 और ये 1। तो C कितना आ गया हमारा 126 डिग्री। तो समझ में आ गया आपको। डायग्राम को ध्यान से देखना है और जो भी प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी वही सारी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करनी है। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप लोगों को ये जो भी चीजें समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेरे इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपने इसे सब्सक्राइब भी किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर किसी कारण से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है हमारा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, PQR मतलब कौन सा, PQR मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि PQS मतलब ये एंगल और PRT ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, देखो अगेन इन दोनों को देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। अभी हमने देखा था लीनियर पेयर बना रहे हैं ये, क्योंकि ये 180 डिग्री है और 180 डिग्री को ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऐसे ही ये दोनों मिलके भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम क्या लिखेंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और यहां हम लिख देंगे और वैसे ही हम यहां भी लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। तो हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और रीजन क्या है इसका 180 डिग्री होने के पीछे, लीनियर पेयर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो। फिर इसमें देखो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT मतलब ये वाला PRT, ये भी कितना होगा 180 डिग्री, इसको आप 2 बोल दो। और इसका भी 180 डिग्री होने के पीछे रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अब जब हम 1 और 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो हमने क्या देखा कि ये जो दोनों है, इन दोनों का राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड दोनों का 180 है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो उसके बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये चीज आप लोग को मालूम है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ प्लस एंगल PRT। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ था कि PQR इज इक्वल टू P, अच्छा इसको हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमने ये 1 और 2 इसको देखकर जब हमने ये देखा कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसी के बेस पे हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, PQR इज इक्वल टू PRQ, PQR और PRQ इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम PQR के प्लेस पे PRQ लिख सकते हैं, या फिर
पी आर क्यू के प्लेस पे पी क्यू आर लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, दोनों में से कहीं पे कुछ भी लिख दो। तो यहाँ आप लिख देंगे पी क्यू एस प्लस, मैं पी क्यू आर के बेस पे क्या लिख रही हूँ, पी आर क्यू। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। ये पी आर क्यू जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, प्लस एंगल पी आर टी। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों जब कैंसिल हो गए तो क्या बचा हमारे पास पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। देखो यहाँ पे ये लास्ट वाला मैं वापस समझा देती हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, जो एंगल पी क्यू आर है और पी आर क्यू वो हमें यहाँ पे इक्वल दिया हुआ था। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ कि किसी के प्लेस पे भी आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि वो तो इक्वल है। तो पी आर क्यू के प्लेस पे यहाँ पी क्यू आर के प्लेस पे मैंने रख दिया पी आर क्यू, और क्यों रख दिया, ताकि फिर हम इसको कैंसिल कर पाए। ये दोनों कैंसिल हो गए तो पी क्यू एस इज इक्वल टू आ गया पी आर टी। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।